हाय दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एडिटिंग ग्रुप का पार्ट 2 वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको ऑटो सम, फिल, क्लियर और सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज हमारा पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम फाइंड एंड सेलेक्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, एक्सेल में फाइंड एंड सेलेक्ट जो ऑप्शन है तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इसमें आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे देखने के लिए, और अगर आप इनको अच्छे से यूज करना सीख गए तो आप एक्सेल में एडवांस तरीके से काम कर सकते हैं और एक स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं कि फाइंड एंड सेलेक्ट का काम क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे नाम है इसका फाइंड यानी होता है ढूंढना या प्राप्त करना, ठीक है। और फाइंड करने के बाद हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अब फाइंड हम कितने प्रकार से करते हैं, कितने प्रकार से हम ढूंढते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो जैसे किसी कंटेंट को हम फाइंड करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हैं, ब्लैंक सेल या ब्लैंक रो को हम फाइंड करते हैं। ढेर तरीके होते हैं फाइंड करने के लिए। तो चलिए हम एक एक करके अभी इनको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला ऑप्शन है हमारा फाइंड एंड सेलेक्ट में पहला ही ऑप्शन है फाइंड का। तो देखिए फाइंड का क्या काम होता है। जैसे हमारे पास ये सीट बनी हुई है, अभी तो हमारे पास ये डेटा थोड़ा सा है, लेकिन मान लीजिए हम आपको ये जो सिखा रहे हैं ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में काम करने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। कि जब आप एक्सेल सीखने के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाएं तो वहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा। वहाँ पे आप फाइंड का यूज कैसे करेंगे। तो देखिए, फाइंड का काम होता है किसी स्पेसिफिक कंटेंट को या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को ढूंढना। तो देखिए, इसको हम फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले फाइंड में क्लिक करके हम फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हालांकि आप कीबोर्ड से शॉर्टकट तरीके से कंट्रोल के साथ F जब प्रेस करेंगे तो भी इसका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है आपको। तो आपको इस डेटा में से जो भी ढूंढना हो वो आप ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ढूंढना चाहें कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 75। अब हम 75 लिखे और 75 हम देखना चाहते हैं इसमें कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ है फाइंड ऑल। फाइंड ऑल में जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक एक आपको लिस्ट नीचे दिख जाएगी। ये देखिए इतनी जगह पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, फाइंड। इसके बाद अगर आप फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो एक एक करते ये बढ़ता जाएगा। ये है दूसरा फाइंड, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। तो आपको जो कंटेंट आपने डाला है फाइंड करने के लिए तो ऑटोमेटिक उसको फाइंड कर देगा, चाहिए जहाँ जहाँ भी रहे, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि अगर यहाँ पे और दूसरी सीट में भी अगर ढूंढना हो तो यहाँ से, अब जैसे अभी सीट 1 में ढूंढा है, अगर आप पूरी वर्कबुक में ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये फाइंड में जो एक ऑप्शन नाम का है, इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से खुल जाएगा। यहाँ से अगर आप वर्कबुक में करते हैं तो फिर फाइंड करेंगे तो पूरे वर्कबुक में जितने सीट में रहेगा हर जगह दिखा देगा। तो देखिए ये पूरा हमारे कहाँ कहाँ है, जो 75 है तो सीट 1 में है और सीट 3 में है। ये देखिए सीट 3 इधर दिखा रहा है, तो यहाँ भी ये 75, क्योंकि यहाँ पे 75 और 0 मतलब 750 लिखा है, पर हमने लिखा है 75, तो शुरू के 2 अंक इसने उठा लिया है, ठीक है, इसलिए हमको ऐसे दिखाता है, ठीक। तो इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम कोई अंक डालें, कोई नाम भी डाल के और फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इनमें से हम कोई नाम डालते हैं, जैसे पवन, ये नाम हम डालें और इसको हम किए फाइंड, तो ये देखिए ये सेलेक्ट कर दिया ऑटोमेटिक। तो फाइंड किया और क्या किया, सेलेक्ट कर दिया, तो फाइंड एंड सेलेक्ट हुआ, ये देखिए। तो इस तरह से फाइंड का हम यूज करते हैं। अब रही बात इसमें रिप्लेस करने की, तो देखिए रिप्लेस का यूज कैसे करते हैं। कंट्रोल के साथ H दबाएंगे तो रिप्लेस का खुल जाएगा, और कंट्रोल F दबाएंगे तो फाइंड का। कंट्रोल H दबाएंगे शॉर्टकट तो ऐसे खुलेगा रिप्लेस का। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि रिप्लेस का मतलब होता है किसी एक के स्थान पे दूसरे को बैठाना। अगर हमारे पास कुछ पहले से डेटा है और उसके स्थान पे हम कुछ दूसरा रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है पवन, ठीक है, और पवन के स्थान पे अगर हम दूसरा कुछ नाम देना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम पवन के स्थान पर लिखना चाहते हैं अभय, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे अभय, ठीक है। तो जहाँ पवन लिखा है वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अभय। हमको यहाँ पे पूरा नाम देना पड़ेगा, अदरवाइज इसको क्या करेगा कि हटा देगा। देखिए कैसे, अगर हम इसको रिप्लेस ऑल करते हैं, ये देखिए अभय आ गया है,
पवन के स्थान पे अभय लिखा दिया है, ठीक है, ये अभय कुशवाहा। ठीक, तो इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको फाइंड एंड रिप्लेस अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये चीज़ हमने MS वर्ड में भी बताया है और फाइंड और रिप्लेस करने का तरीका वर्ड और एक्सेल दोनों में सेम ही है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अगला हमारे पास जो ऑप्शन है गो टू का क्या काम होता है? गो टू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+G। देखिए गो टू का काम क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक सेल एड्रेस में जाने के लिए हम गो टू का यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम फाइंड में क्या कर रहे थे? कंटेंट को ढूंढ रहे थे, पर अगर हम गो टू में क्लिक करेंगे तो गो टू में क्लिक करने के बाद यहाँ हम किसी सेल का एड्रेस देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए यहाँ पे G9 अगर हम लिखते हैं और ओके करते हैं तो ये देखिए G9 हमारा जहाँ होगा वहाँ ये इस तरह से पहुँचा देगा हमको। इसी तरह से और हम कोई भी सेल एड्रेस दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा D12 और इसको हम कर दिए ओके, ये देखिए D12 में हमको लाके इधर से और पहुंचा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये काम होता है गो टू का। किसी स्पेसिफिक सेल एड्रेस में जाने के लिए हम गो टू का यूज करते हैं। अब हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है गो टू स्पेशल। एक गो टू हो गया जिसमें सिंपल हम जाते थे, और ये हमारा है गो टू स्पेशल। अब देखिए गो टू स्पेशल में क्या है? गो टू स्पेशल में जब आप जाएंगे तो आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या सेलेक्ट करने को मिलेगा? कमेंट्स है, कांस्टेंट है, फार्मूला, ब्लैंक्स और करंट रीजन, करंट अरे, ऑब्जेक्ट्स, रो डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस और प्रेसिडेंट्स, डिपेंडेंट्स, लास्ट सेल, विजुअल सेल्स ओनली, कंडीशनल फॉर्मेट्स और डेटा वैलिडेशन। इन सब के बारे में हम दोस्तों देखेंगे। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी होती है तो बोर मत होइएगा, आपको अच्छी चीज़ मिलेगी जानने के लिए। और आई होप कि हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि आपको इतने डिटेल में पहले आप कभी ना देखे हो। और अगर आपको एक एक्सपर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है, एक्सेल का एक्सपर्ट मास्टर बनना है, तो दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों को तो आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए सबसे पहला इसमें क्या है कि कमेंट्स में क्या होता है कि हम अपने एक्सेल सीट में जहाँ भी कमेंट्स लगाए हैं तो वहाँ पे हमको ये भेज देगा। तो कमेंट्स में यहाँ पे है और इसको किए हम ओके, तो ये देखिए दो जगह हमारा कमेंट लगा हुआ है, ये 77, ये 77। ठीक है, अगर हम इसको हाईलाइट करेंगे तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखिए दो जगह हमारा क्या है? कमेंट लगा हुआ है। क्या कमेंट है? हम पॉइंटर ले जाएंगे, देखिए 77 नंबर मिला है तो एक्सीलेंट इसमें दिखा रहा है। ठीक है, और कमेंट हम लगाते कैसे हैं इसका हमने वीडियो पहले ही बना दिया था जब हम एडिटिंग का पार्ट 1 पढ़ा रहे थे तब। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, तभी आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आपको बहुत कम समझ में आएगा और फिर आप बोर होने लगेंगे, है ना। तो एक सीक्वेंस में वीडियो देखिए तो आपके भी काम का रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला हो गया हमारा क्या? ये कमेंट्स का। दूसरा है हमारा कांस्टेंट का। देखिए कांस्टेंट में क्या काम होता है? कांस्टेंट हम पहले आपको बता देते हैं कि होता क्या है। देखिए कांस्टेंट में वे सभी अक्षर या वे सभी अंक जो हम डायरेक्ट लिखते हैं, जो किसी फार्मूला के थ्रू नहीं आते, जो हम डायरेक्ट लिखते हैं, उन सबको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए कांस्टेंट हमारे इसमें कहाँ कहाँ है? अब देखिए यहाँ भी नंबर लिखा है, यहाँ भी नंबर लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी टेक्स्ट लिखा है, यहाँ भी टेक्स्ट लिखा है। पर हम पहचानेंगे कैसे कि कांस्टेंट कौन सा है और कौन सा कांस्टेंट नहीं है? तो इसके लिए हम गो टू स्पेशल में गए और कांस्टेंट में गए। अब कांस्टेंट में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए कि हमारे पास 4 ठो चेक बॉक्स हैं। ठीक है, अब चेक बॉक्स में यहाँ पे दिखा रहा है, अब देखिए कांस्टेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है और लॉजिकल हो सकता है, एरर्स हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लॉजिकल और इसको और ये टेक्स्ट को हटा देते हैं, एक एक करके देखेंगे। अगर मान लीजिए कि हम कांस्टेंट में ढूंढना चाहें कि नंबर कांस्टेंट कौन कौन से हैं और इसको किए हम ओके, तो ये देखिए जहाँ जहाँ हमारा कांस्टेंट नंबर है ये नंबर हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इन नंबर्स को हम डायरेक्ट लिखे हैं। हालांकि हैं तो ये भी नंबर, लेकिन इन नंबर को हम डायरेक्ट नहीं लिखे हैं, ये क्या है? फार्मूला के थ्रू आए हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट नहीं है। बाकी ये जो नंबर है हमारा तो ये कांस्टेंट है। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं इसमें गो टू स्पेशल में कि कांस्टेंट में टेक्स्ट कहाँ कहाँ है। अब मान लीजिए कि हम इनको हटा देते हैं और सिर्फ टेक्स्ट देखना चाहते हैं और ओके किए, तो ये देखिए
ये जो नाम है हमारा, इसको हमने डायरेक्ट लिखा है इसलिए ये हमारा कांस्टेंट है। बाकी लिखने के लिए तो यहाँ भी लिखा है, देखिए पास फेल लिखा हुआ है ना, पर ये हमारा कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हमारा फार्मूला के थ्रू आया है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम हाईलाइट करते हैं तो ये जितने भी टेक्स्ट हमने लिखा है ये सब किस में है? कांस्टेंट हैं। बाकी ये वाले टेक्स्ट हमारे कांस्टेंट नहीं हैं। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों? और आप साथ में प्रैक्टिकल भी करते चलें तो आप और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब चलिए अगला हम देख लेते हैं गो टू स्पेशल। दोस्तों गो टू स्पेशल इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप गो टू स्पेशल अच्छे से यूज कर लिए तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत सारा काम एडवांस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं कांस्टेंट में लॉजिकल, ढूंढ लेते हैं कि लॉजिकल कहाँ कहाँ है, कि लॉजिक से क्या क्या आया है। ठीक है, अब लॉजिकल में हम क्लिक करते हैं तो अभी हमको ये कुछ नहीं बताया लॉजिकल में। क्यों? अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ऐसे इसको हम सेलेक्ट किए और गए हम गो टू स्पेशल में और यहाँ पे हम कांस्टेंट में गए। अब ये लॉजिकल में हम क्लिक कर दिए। ठीक है, अब लॉजिकल में क्लिक करने के बाद ये देखिए कि हमको ये दिखा रहा है कि ये लॉजिकल है, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है। तो देखिए कांस्टेंट में अब हमारा जो नंबर है, नंबर आ गया हमारा और टेक्स्ट आ गया। अब दोस्तों ये जो लॉजिकल और एरर्स है ये हमारा कांस्टेंट नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि देखिए या तो लॉजिकल हमारा कब आएगा? जब हम कोई फार्मूला लगाएंगे, और एरर भी हमारा कब आएगा? जब किसी फार्मूले में कोई गलती होगी तब हमारा एरर आएगा। इसलिए कांस्टेंट में या तो हम सीधे तौर पर क्या लिख सकते हैं? नंबर लिख सकते हैं या तो टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कांस्टेंट में हमारा नंबर आएगा और टेक्स्ट आएगा, यहाँ पे लॉजिकल और एरर्स नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमारा ऑप्शन है अगला फार्मूला का। अब देखिए फार्मूला का क्या यूज होता है कि हम अपने पूरे सीट में फार्मूला कहाँ कहाँ यूज किए हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम फिर से जाएंगे गो टू स्पेशल में और जाएंगे हम फार्मूला में। अब फार्मूला हम जब लगाए हैं तो फार्मूला लगाने के बाद हमको नंबर कहाँ कहाँ मिला है, तो जैसे अभी हम फार्मूला में गए और सिर्फ नंबर में टिक किए हैं और इसको कर दिए ओके। तो ये देखिए ये जो टोटल वाला हमारा नंबर आपको अभी दिख रहा है, हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये जो नंबर हमारा आया है तो फार्मूला लगाने के बाद आया है, ये आप फार्मूला बार में देख सकते हैं। डायरेक्ट हम इस नंबर को नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ये नंबर जो है हमारा तो फार्मूला लगाने के बाद आया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर हम देख लेते हैं अगला हमारा क्या है। गो टू स्पेशल में जाएंगे, फिर से फार्मूला में जाएंगे। अब हमको ढूंढना है कि ऐसे कौन से टेक्स्ट हैं जिनको फार्मूला लगाने पर लिखा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं टेक्स्ट। अब देखिए टेक्स्ट में क्या है कि ये जो टेक्स्ट रिजल्ट वाला है जो पास फेल लिखा हुआ है, इसको हमने डायरेक्ट नहीं लिखा है, हमने इसमें फार्मूला लगाया है। ये देखिए फार्मूला बार में आप देख सकते हैं इफ़ का फंक्शन हमने लगाया है, तब ये टेक्स्ट हमारा आया है, हम इसको डायरेक्ट नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बाद फिर हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला क्या है हमारे पास, फिर से गो टू स्पेशल में जाएंगे और फार्मूला में जाने के बाद अब अगला है हमारा लॉजिकल का। ठीक है, अब देखिए लॉजिकल में क्या होता है कि जब हम लॉजिक लगाएंगे तो क्या होगा, या तो कोई टेक्स्ट आएगा या तो कोई नंबर आएगा। लॉजिक इतनी फार्मूला होता है कि जितना भी हम तरीका यूज करेंगे तो इसको लगाने के बाद या तो हमारा कोई टेक्स्ट आएगा या तो नंबर लिखाएगा लॉजिक लगाने के बाद। तो हम एरर को भी हटा देते हैं और टेक्स्ट और नंबर और लॉजिकल को रखे रहते हैं और करते हैं ओके। तो ये देखिए जब हम लॉजिकल यूज किए थे, लॉजिक लगाए थे, तो यहाँ पे इसका टोटल आ गया है और इसका यहाँ पे पास फेल आया है। ठीक है, तो टेक्स्ट में हमारा ये लिखा है लॉजिक में और नंबर में हमारा ये आया है। समझ रहे हैं ना? जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर है हमारा अगला फार्मूला के अंतर्गत एरर्स का। अब हम देख लेते हैं कि हमारे सीट में एरर कहाँ कहाँ है। तो देखिए हालांकि आपको डायरेक्ट भी दिख रहा है कि एरर कहाँ कहाँ है, पर फिर भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। एरर्स में क्लिक किए और इसको कर दिए हम ओके। ठीक है, तो ये देखिए ये जो हमारा कॉलम है तो इसमें टोटल एरर वाली वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ भी गलत अगर लिखा था तो इसमें कुछ वैल्यू एरर आया है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको पता करते हैं दोस्तों गो टू स्पेशल के माध्यम से फार्मूला में जा कर के। अब अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो ब्लैंक्स का है। देखिए ब्लैंक्स का काम क्या होता है कि इस सीट में, जो सीट आप अभी अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, इस सीट में कहीं कहीं सेल आपको खाली मिलेगा।
जैसे आपको एक ये सेल मिल जाएगा, एक ये सेल मिल जाएगा, एक ये सेल मिलेगा, एक ये सेल मिलेगा। और ऐसे मान लीजिए कि ढेर सारी सीट हैं और बहुत सारे वहाँ पे खाली स्थान है और उनको आपको एक बार में सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप जाएंगे फाइंड में और गो टू स्पेशल में जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे आप ब्लैंक्स में, इसको कर देंगे ओके। ठीक है, जैसे ही आप ओके करेंगे जो जितने सारे ब्लैंक थे ये सेलेक्ट हो जाएंगे। इनको हाईलाइट कर लीजिए ऐसे, ये देखिए ये वाले हाईलाइट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही दोस्तों, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अंदर के सीट में जो भी सेल खाली हैं, ब्लैंक हैं, वो तो सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो बाहर के इधर के सेल हैं यहाँ भी ये सेलेक्ट हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ डेटा यहाँ भी लिखा है, कुछ कंटेंट हमने यहाँ भी रखा है, इसलिए बाहर वाले भी सेलेक्ट हो रहे हैं। पर हम चाहते हैं कि बाहर वाले सेलेक्ट ना हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम अपने पूरे सीट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर जाएंगे गो टू स्पेशल में और अब ब्लैंक में क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद जब ओके करेंगे तो ये देखिए अब हमारे पास सिर्फ अंदर वाले सेल ही सेलेक्ट होंगे। ठीक है, अब इनको आप सेलेक्ट करके चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं या कि आप जो इसमें करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है देख लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है करंट रीजन का। देखिए करंट रीजन में क्या होता है, करंट रीजन का मतलब होता है जैसे हमने इसमें क्लिक किया और यहाँ पे गए और हम यहाँ गो टू स्पेशल में गए और करंट रीजन में जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए पूरी सीट हमारी एक साथ सेलेक्ट हो जाती है। ये सेलेक्ट करने का एक तरीका होता है, हालांकि आप यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से सेलेक्ट करने के लिए उसको करंट रीजन में हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा है करंट अरे। अब देखिए करंट अरे क्या होता है। करंट अरे हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अरे की ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। तो हमारे पास ये एक सीट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक सीट है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है टोटल। अब यहाँ पे हम मान लीजिए कि इसको हटा देते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको सेल किया गया है और ये रेट पर यूनिट है। एक कीबोर्ड की कीमत 350 रुपये है, 350 रुपये, और 5 नग बिका हुआ है, तो इसका हमको टोटल चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि अब जैसे अगर हमको ये देखना है कि टोटल कितने प्रोडक्ट बिके हैं और उन टोटल जो बिकने वाले प्रोडक्ट हैं इनका टोटल अमाउंट कितना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका निकालेंगे, सभी का टोटल निकालेंगे, फिर हम इन सभी टोटल को हम यहाँ ग्रैंड टोटल करेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे गए, बराबर का सिंबल लगाए, सोल्ड इसका सेल एड्रेस और इसके बाद इनटू का सिंबल लगाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे और कर देंगे हम इंटर। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम इसको नीचे से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा हो गया। अब इसके बाद फिर हम यहाँ जाके ऑटो सम में क्लिक कर देंगे और इंटर करेंगे तो ये टोटल इसका आ गया। लेकिन इसमें क्या हुआ हमको कि बहुत सारे स्टेप को फॉलो करने पड़े। सबसे पहले हमको इसका टोटल निकालना पड़ा, फिर इन सब का टोटल निकालने के बाद फिर इसका ग्रैंड टोटल निकाले, तब जाके हमको पता चला कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट थे वो इतने में सोल्ड हुए हैं। ठीक है, पर मान लीजिए कि अगर इसी चीज़ को हम डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, एक बार एक ही फार्मूला में। तो इसके लिए हम लगाएंगे सबसे पहले इक्वल टू, फिर सम लिखने के बाद टैप करेंगे। अब इसके बाद देखिए पूरे ये जो सोल्ड आइटम है इनको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएंगे और फिर पर यूनिट, रेट पर यूनिट को हम टोटल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद फिर हमको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और इंटर बटन एक साथ प्रेस करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए टोटल हमारा एक बार में आ गया है। ठीक, तो इसी को कहते हैं दोस्तों एरे। एरे क्या होता है कि जब हम अलग अलग प्रकार के लॉजिक को इकट्ठा ऐड करके और सम करते हैं तो वहाँ पे हम उसको अरे कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको 3 स्टेप फॉलो करने पड़े। सबसे पहले इनका मल्टीप्लिकेशन, फिर इनको जोड़े, तब जाके ये आया। पर यहाँ पे हम क्या किए, एक बार में क्लिक करके और इसको ला दिए, तो ये हमारा अरे होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं गो टू स्पेशल के अंतर्गत करेंट अरे, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमारा जो अगला ऑप्शन है दोस्तों ऑब्जेक्ट्स का। देखिए ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास ये तो हमारा डेटा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेटा है, पर यहाँ पे हम कुछ चित्र भी रखे हुए हैं। इन चित्रों को हम क्या करते हैं, इनको जैसे हमको सेलेक्ट करना, इन्हीं को ऑब्जेक्ट कहते हैं दोस्तों कंप्यूटर की लैंग्वेज में। हम जाते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट में, गो टू स्पेशल में गए और किए हम ऑब्जेक्ट में क्लिक और ओके किए। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट में क्लिक किए तो जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट थे ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गए हैं। जितने भी रहेंगे छोटे बड़े, जहाँ भी जिस स्थान पे भी आप रखे रहें, ये सब एक साथ क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप कीबोर्ड से टैब बटन दबा के एक दूसरे में ऐसे जंप कर सकते हैं। ये देखिए टैब बटन दबाइएगा तो एक दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑप्शन का। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आता होगा दोस्तों, बोर मत होइएगा। बहुत मेहनत से ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो आप लोग भी इसमें कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन आपको हर चीज़ इतने डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए वीडियो लंबी हो रही है। इसलिए बोर मत होइएगा, आराम से देखिए और प्रैक्टिकल करिए, तभी कुछ नया सीख पाएंगे और सबसे अलग कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम अगला ऑप्शन हमारे पास है रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस का। इसको हम जान लेते हैं क्या होता है। इसके लिए हमने एक डेटा तैयार किया है। ये डेटा है हमारे पास, ये एम्प्लॉय की डिटेल है हमारे पास। ये एम्प्लॉय का जो अटेंडेंस है ना, ये एम्प्लॉय आईडी है, जनवरी का अटेंडेंस, फरवरी मार्च, यहाँ दिसंबर तक इनका अटेंडेंस है। ठीक है, जनरली जो हमारा अटेंडेंस बनता है वो 30 दिन का बनता है, चाहे भले महीना हमारा 28 का हो या 31 का हो, लेकिन वो काउंटिंग 30 दिन में होता है। ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से एम्प्लॉय में 30 दिन के अलावा कम काम किया है, ये चीज़ हम पता करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपना डेटा ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे फाइंड एंड रिप्लेस के फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल में और जाएंगे रो डिफरेंस में। ठीक है, और रो डिफरेंस में जाने के बाद हम यहाँ पे ओके कर देंगे। ये देखिए जहाँ जहाँ डिफरेंस है वो सेलेक्ट हो गया है। इसको आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए ये पहला एम्प्लॉय है जिसने फरवरी में 25 दिन काम किया है, अप्रैल में 26 दिन और सितंबर में 29 दिन। बाकी महीनों में 30-30 दिन काम किया है, पर ये 3 महीने में क्या किया है, कम दिन में काम किया है। इसी तरह से इसने भी अप्रैल में 28 दिन काम किया है और इसने भी 24 दिन। तो देखिए सभी का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी एम्प्लॉय ने कौन से महीने में कितने दिन का कम काम किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप रो डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप कॉलम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। आप ऐसे अपने डेटा को सेलेक्ट करें, गो टू स्पेशल में जाएं, कॉलम डिफरेंस में जब आप जाएंगे और ओके करेंगे तो जिस जिस कॉलम में डिफरेंस होगा वो पूरे कॉलम ही सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए इस कॉलम में कोई डिफरेंस नहीं है जनवरी वाले में, तो ये नहीं सेलेक्ट हुआ है। फरवरी वाले में डिफरेंस आ रहा है, देखिए तो ये फरवरी वाला सेलेक्ट है, फिर यहाँ पे ये सेलेक्ट है। ठीक है, सभी कॉलम में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इसलिए ये कॉलम हमारा सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है गो टू स्पेशल के अंतर्गत। देखिए प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स, अब देखिए इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स क्या होता है, हम एक एग्जांपल आपको लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ नंबर हैं। देखिए हमारे पास ये नंबर है और हम यहाँ पे और कुछ भी नंबर लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ नंबर यहाँ पे हम ऐसे टाइप कर लिए। ठीक है, ये नंबर हमने टाइप किया, इनकी थोड़ी हम साइज बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ नंबर्स को ऐड कर रहे हैं अभी, तो हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे और ये सेल एड्रेस हमने लिखा, इसका लिखा, फिर प्लस, इसके बाद फिर हमने इसको भी प्लस किया, फिर इसको और इस वाले सेल को भी हमने प्लस किया और इंटर बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए कि इसका जो टोटल आया है इतना आया है 125। ठीक है,
अब जैसे मान लीजिए कि हम प्रेसिडेंट्स इनका निकालना चाहते हैं, तो हम इस सेल में क्लिक करेंगे जिसमें हमारा टोटल आया है। जाएंगे हम फाइंड एंड सेलेक्ट में, गो टू स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे प्रेसिडेंट्स में क्लिक करेंगे और कर देंगे ओके। प्रेसिडेंट्स में क्लिक करने पर क्या होता है, ये पता चल जाता है कि ये जो टोटल आया है तो किन किन नंबरों को जोड़कर इनको यहाँ पे टोटल लगाया गया है। ठीक है, इस टोटल में कौन कौन सी वैल्यू जुड़ी हुई हैं। तो इसमें यहाँ पे देखिए सेल हाईलाइट हो गया है। इसको अगर आप यहाँ से हाईलाइट करेंगे तो ये दिखा देगा कि 45, 55 और 25 को जोड़ करके 125 आया हुआ है। ठीक है, इसी को एक और तरीके से अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। जब आप फार्मूला टैब में जाइएगा तो ट्रैक प्रेसिडेंट अगर आप करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये दिखा देगा एरो की के माध्यम से। देखिए 125 में कौन कौन से नंबर जुड़े हुए हैं। पहला है ये 45, देखिए ब्लू कलर की लाइन आती है, यहाँ डॉट लगा हुआ है छोटा सा, तो ये नंबर है। फिर ये 55 है, फिर ये 25 है। ठीक है, 3 नंबर जुड़ के 125 हो गया है। ठीक है, यहाँ से आप रिमूव एरो भी कर सकते हैं तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है, गो टू स्पेशल में डिपेंडेंट्स का। अब देखिए डिपेंडेंट्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन है, तो इसके लिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे हम और कोई नंबर लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ये बराबर का सिंबल लिखा और हमने इसको यहाँ पे लिखा, प्लस का सिंबल लगाया और इसको हमने यहाँ पे ऐड किया और हम कर दिए इंटर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ी सी इसकी साइज़ बढ़ा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए, और मान लीजिए कि हम इस वाले नंबर में क्लिक करते हैं और जाते हैं गो टू स्पेशल में और डिपेंडेंट्स में जाते हैं और कर दिए ओके। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ये जो 45 नंबर है तो ये इसमें भी जुड़ा हुआ है और इसमें भी जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको डिपेंडेंट्स और प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए अब आगे देख लेते हैं क्या होता है आगे के लिए। अब हमारा अगला ऑप्शन जो है तो देखिए हमारा अगला ऑप्शन क्या है, जब प्रेसिडेंट्स के बाद हमारा अगला ऑप्शन होता है डिपेंडेंट्स का। गो टू स्पेशल में जाएंगे। देखिए डिपेंडेंट्स में क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पे हमने इसको हटा दिया और चलिए इसको भी हमने यहाँ पे नो फिल कलर। अब देखिए इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा कि हम कोई नंबर लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई जोड़ लेते हैं, इक्वल टू ये 125 प्लस हम इस वाले नंबर को जोड़ लेते हैं और हम कर देते हैं इंटर। अब देखिए यहाँ पे इसका जो टोटल आया है तो यहाँ पे 180 आया है। हम इसको थोड़ी सी इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं आपको अच्छे से दिखे। अब इतना करने के बाद हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया 55 में, और 55 में जब हमने क्लिक किया और फिर यहाँ पे हम गए गो टू स्पेशल में और अब हमने किया डिपेंडेंट्स, और डिपेंडेंट्स में जाने के बाद हम कर दिए ओके। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 55 कहाँ कहाँ पे ऐड हुआ है। अगर इसको आप एरो की से देखना चाहते हैं तो फार्मूला में जाए, ट्रैक डिपेंडेंस में क्लिक करिए, तो ये देखिए कि ये जो 125 है तो कहाँ कहाँ ऐड हुआ है, ये 180 में भी ऐड हुआ है। अब अगर यहाँ से आप रिमूव करते हैं, इसमें लगाते हैं और फिर आप ट्रैक डिपेंडेंट्स करेंगे तो ये देखिए आपको बता देगा कि ये जो 55 है तो ये 125 में भी ऐड हुआ है और 180 में भी ऐड हुआ है। ठीक है, इस तरह से। और अगर मान लीजिए कि आपको प्रेसिडेंट ढूंढना है तो आप टोटल वाले में जाइए और यहाँ से ट्रैक इसमें करेंगे ट्रैक प्रेसिडेंट्स में, तो ये बता देगा कि ये जो टोटल आया है तो किसका किसका आया है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स। आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं हमारा गो टू स्पेशल में और क्या बचा हुआ है। अगला है हमारे पास लास्ट सेल का। अब देखिए लास्ट सेल क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ये सीट है और हम कहीं पे भी क्लिक हैं और हम चाहते हैं एकदम लास्ट वाले सेल में जाना, तो हम गो टू स्पेशल में जाएंगे और लास्ट सेल में क्लिक कर देंगे और इसको कर देंगे ओके। ये देखिए हमारा ये लास्ट सेल है, क्योंकि हमने इसके ऊपर तक यहाँ तक तो डेटा इंटर किया है, तो लास्ट सेल हमारा यही होगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट सेल है। चलिए
अब अगला हम देख लेते हैं गो टू स्पेशल में विजुअल सेल्स ओनली। देखिए बहुत ही काम का चीज़ है ये हमारा विजुअल सेल्स ओनली। इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है हम आपको दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास ये जो डेटा है, ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ डेटा को हम यहाँ पे मान लीजिए कि इसको हम हाईलाइट करते हैं आपकी जानकारी के लिए। थोड़ी हम इसको क्या कर देते हैं, कोई दूसरा कलर दे देते हैं। हम मान लीजिए कि इसको ये कलर दे दिए, ठीक है। और इतना देने के बाद हम इसको क्या किए कि यहाँ से इस 2 रो को हम हाइड कर दिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। इन 2 रो को हम क्या किए, हम यहाँ पे फॉर्मेट में गए और हाइड में जा कर के और हाइड रो में हम क्लिक कर दिए। ये देखिए 2 रो हमारे हाइड हो गए हैं। अब मान लीजिए जब 2 रो हमारे हाइड हो गए तो अब हम ये डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे कंट्रोल C से। कॉपी होने के बाद अब हम किसी दूसरे सीट में इसको ले जाना चाहते हैं और यहाँ पे जब हम ले जाएंगे इसको पेस्ट करेंगे तो ये देखिए कि हमने जो रो हाइड किया था वो रो भी हमारा आ रहा है। पर हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो रो हम हाइड किए थे तो हाइड रहे और दूसरी जगह हम जब पेस्ट करें तो वो हाइड ही रहे, वो शो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, फिर इसके लिए फिर हमको ज़रूरत पड़ती है विजिबल सेल्स ओनली की। अब देखिए इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे, सीट 1 में जाएंगे, ठीक है। सीट 1 में जाने के बाद हम सबसे पहले इसको ऐसे, जैसे हमारा ये 2 रो हाइड है, देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर है 1 2 3 4, 4 के बाद फिर 7 आ गया है, 5 6 हमारा हाइड है। इसको हम सबसे पहले ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे गो टू स्पेशल में और गो टू स्पेशल में जाने के बाद जाएंगे विजिबल सेल्स ओनली, इसको करेंगे ओके, ठीक है। ओके करने के बाद अब हम करेंगे कंट्रोल C, कॉपी हो गया। अब हम किसी दूसरे सीट में मान लीजिए कि इसी में अगर हम इसके बगल में पेस्ट करते हैं मान लीजिए तो ये इस तरह से पेस्ट होगा। देख रहे हैं ये हमारा पहले वाला डेटा था जिसको हम डायरेक्ट कॉपी किए थे, ठीक है। और ये हमारा लास्ट वाला है जिसको हमने विजुअल सेल्स ओनली का किया था। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका डेटा शो हो रहा है करंट में वही बस पेस्ट होगा। लेकिन जब हम नॉर्मली कॉपी पेस्ट करते हैं तो जो हमारा हाइड रहता है, जो रो हमारा हाइड रहता है वो भी आ जाता है, ठीक है। तो ये काम होता है दोस्तों विजिबल सेल्स ओनली का, इसका जो काम होता है, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब अगला है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमको ये इसलिए होता है, एक्चुअली ये ट्रैक करने के लिए होता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम अपने सीट में कहाँ लगाए हैं, हम इसको देखने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। उसको हम सेलेक्ट करते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने कहाँ लगाया है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इसको नो फिल कर देते हैं, एक जैसे कर दें, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि हमने हमारे पास ये जो टोटल का नंबर है, टोटल का कॉलम है, हम इसको यहाँ से सेलेक्ट किए और इसमें हम लगा देते हैं पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम ये कहते हैं कि ऐसे सभी नंबर अलग दिखें जो 350 से ज़्यादा हों, ठीक है। तो हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल में और ग्रेटर देन में क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 350, ठीक है, और इसको हम कर देंगे ओके, ठीक। 350 में हमने गए। अब जितने भी नंबर 350 से ज़्यादा हैं वो सब हाईलाइट हो गए हैं, ये देखिए हो रहे हैं ना। अब इनको हमको ट्रैक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे गो टू स्पेशल में जाएंगे और जाएंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट्स, इसको करेंगे हम ओके। तो ये देखिए कि हमारा कंडीशनल फॉर्मेट्स यहाँ इस कॉलम में लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए इस कॉलम में क्या लगा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये यूज होता है हमारा दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा एक और ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन का। देखिए डेटा वैलिडेशन क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रही होगी, हम इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ये देखिए जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी, ये इस तरह से। ये देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल रही है आपको, ठीक है। आप कोई भी नाम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमको ये ढूंढना पड़ता है कि हमने डेटा वैलिडेशन कहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो हम डेटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे, आपका कर्सर किसी भी सेल में रहेगा
पर जब हम डेटा वैलिडेशन में क्लिक करके ओके करेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट वहीं पे जंप करा देगा। ठीक है, इस तरह से ये डेटा वैलिडेशन हम कैसे बनाते हैं ये इसके लिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए आप जाएंगे यहाँ पे डेटा में और सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप डेटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। डेटा वैलिडेशन लगाने के बाद फिर आपको जाना है यहाँ डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन में, फिर जाएंगे आप डेटा वैलिडेशन में। यहाँ से जहाँ पे लिखा हुआ है एनी वैल्यू तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट। अब जब लिस्ट में गए तो यहाँ पूछ रहा है सोर्स बताओ, तो सोर्स में आप इसको डाउन एरो करिएगा, ये अभी अप में है इसको डाउन करिएगा, आपको रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि हम इसको यहाँ से इतना ऐसे सेलेक्ट कर दिए और इसको फिर से अप एरो करिए और इसको कर दीजिए ओके। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए पूरे नंबर की लिस्ट आ गई है जितना आप सेलेक्ट किए थे। तो ये होता है दोस्तों डेटा वैलिडेशन का। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और होम टैब में अब हमारा जो और ऑप्शन बचा हुआ है वही पूरे ऑप्शन है दोस्तों जो अंदर ऑप्शन दिए गए हैं गो टू स्पेशल में, यही पूरे ऑप्शन आपको यहाँ बाहर भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये फार्मूला हो गया, कमेंट हो गया, तो इसमें से यही पूरे ऑप्शन है। फार्मूला में आप जाएंगे तो जिस जिस कॉलम में फार्मूला लगा है तो वो फार्मूला वाले कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। और फिर है कमेंट्स का है तो जहाँ जहाँ कमेंट लगा है वो कमेंट वाले सेलेक्ट हो जाएंगे। जो अभी आपने गो टू स्पेशल के अंतर्गत देखा है वही इसमें भी है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप कांस्टेंट में जाएंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ये क्योंकि पूरा कांस्टेंट डेटा है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फाइंड एंड सेलेक्ट का यूज कर सकते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फाइंड एंड सेलेक्ट में। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों किसी भी एक्सेल यूजर के लिए। अगर आपको फाइंड एंड सेलेक्ट के इतने ये गो टू स्पेशल वगैरह नहीं आता है तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है काम करने में। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, प्रैक्टिकल करें, क्योंकि वीडियो देखने बस से कुछ नहीं होगा, आप साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे तभी आपको आएगा और आप एक एक्सपर्ट तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इंसर्ट टाइप के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।